ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। ओ कुरान मुका दिता किस्सा है, ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। लम यलिद वलम यूलद, कुरान मुका दिता किस्सा है, ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां साडे पीर दियां। आ ऐले हदीसा तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्न नू चीर दियां। ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। ओनू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफतां बदरे मुनीर दियां। आ अहले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। वमा हुवा बिकौल शायर कलीलम मा तुमिनून, वला बिकौल काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हमदो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक, दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात, सीरतुन नबी दा उन्वान जो कि खुतबात जुमा अंदर जारी है। गुज़श्ता जुमे नबूवत दे छठे साल दा अखीर ज़ुल्हज दा महीना और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दा इस्लाम कबूल करना, इत्थों तक मैं गुजारिशात पेश कर चुके हैं। नबूवत दे 6वें साल दे अखीर ते ज़ुल्हज दे महीने अंदर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। हज़रत अमीर हमज़ा दे मुसलमान होने नाल इस्लाम नू तकवीयत मिली, मुसलमानां नू कुव्वत और ताकत मिली। इन्हीं अयाम दे अंदर एक और बहुत बड़ा वाक़या जो मक्के वालियां ने अंधेर मचाया है, उहदे अंदर एक और सूरज तलू होया और जिदी रोशनी तो सारे मक्के वाले हैरान हो गए। हज़रत अमीर हमज़ा आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। हज़रत इब्ने मसूद और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान कर दे, जामे तिरमिज़ी अंदर ये बात मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बे अहब्बिर रजुलैन
बे उमर इब्न खत्ताब औ बे अमर इब्न हशाम कि अल्लाह इस्लाम नू दो बंदियां चों एक बंदा अता कर दे, इस्लाम नू मजबूत कर दे, कुव्वत और ताकत दे, दो बंदियां चों एक बंदा अता कर दे। हशाम दा बेटा अमर दे दे या खत्ताब दा बेटा उमर दे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हजरत अमीर हमजा दे मुसलमान होने तो 3 दिन बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। नबूवत दे 6 साल दा अखीर है, 3 दिन बाद ही। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, लेकिन इंतखाब अल्लाह ते छड्डिया है कि अल्लाह जड़ा तेनू पसंद है वो दे दे, जो इस्लाम वास्ते बेहतर है, जो इस्लाम दी इज्जत दा, कुव्वत दा, सरबुलंदी दा सबब बने, अल्लाह वो दे दे। क्योंकि अल्लाह पाक अल्लामुल गुयूब ने, अल्लाह नू पता है कि बेहतर कौन है। वैसे इथों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ तो दुआ करन दा एक उसलूब मिलता है। कैसा प्यारा अंदाज है कि अल्लाह सानू लोड़ है किसी चौधरी दी, किसी दलेर बंदे दी, अल्लाह केड़ा दे जेड़ा तेनू पसंद है। कैसा उसलूब है दुआ करन दा। यानी बंदा जे आप मंगे कि अल्लाह आ दे, तो हो सकता बंदे दी सोच थोड़ी होए और बंदा जो मंगता है वो थोड़ा होए तो अल्लाह पाक उन्हें बहुता अता कर दे। मंगो जरूर, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कैसी प्यारी दुआ ते उसलूब है कि अल्लाह ओ दे जेड़ा तेनू पसंद है। इंज दुआ करया करो। कई बंदे दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह अपना घर दे दे, भावें छोटा जिहा ही दे दे। कहते हैं जेह्ड़े बेचारे किराया ते रहिंदे ने ते महीना उस वेले सिर ते चढ़िया होंदा है ते बड़े परेशान ने, वो कहणगे या अल्लाह अपना घर दे दे, भावें। इंज ना मंगया करो। घर चाहिदा ना, कहो अल्लाह घर दे, पर ओहो जिहा दे जिहो जिहा तेनू पसंद है। मैं भी बस इहो जी दुआ करके तो फसिया हूँ। मैं भी दुआ करता था भी या अल्लाह अपनी गड्डी दे दे, भावें छोटी जी दे दे। वो अल्लाह ने छोटी जी दे दी है। तो हुण मैं वेखदा भी नहीं, इंज नहीं सी कहना चाहिए। ये कहना चाहिए सी भी अल्लाह तबलीग वास्ते गड्डी की जरूरत है, पर वो दे जड़ी तेनू पसंद है। तो पता नहीं अल्लाह किड्डी वड्डी गड्डी दे दिंदा है। वो बस असीं कह बैठे हैं भी छोटी जी दे दे। बंदा हो सकता थोड़ा मंगे, चलो हुण दुआ कर लेने अल्लाह जड़ी तेनू पसंद है वो जी दे दे। इस वास्ते अल्लाह को मंगो, मंगो जरूर कि अल्लाह मैनू इस चीज़ की जरूरत है, मैनू लोड़ है, मैं मोहताज हाँ, जरूरतमंद हाँ। अल्लाह मैं नहीं मंगनी भी एहो जी शै दे ते इन्नी दे ते इंज दी दे, नहीं। अल्लाह मैनू चीज़ की जरूरत है, पर उंज दी दे जिहो जी। कैसी प्यारी दुआ है। कई बंदे कहणगे अल्लाह पुत दे, चलो जिहो जिहा मर्जी, नहीं। अल्लाह पुत्र दे, औलाद की जरूरत है, पर ओहो जिहा दे जिहड़ा तेनू पसंद होवे। कितना प्यारा सरूप है। वैसे मैं रात पढ़ रहा सा दुआ, तो अचानक मेरे ज़हन अंदर जुमला आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब अल्लाह ते छड्डिया है। अल्लाह इस शै की जरूरत है, बंदे की लोड़ है, इस्लाम नू ताकतवर बंदा चाहिए है। अल्लाह मैनू जरूरत है, मैं दुआ कर रहा, हुण तू ओ अता कर जिहड़ा तेनू पसंद है। बंदा मंगता है वो जो बंदे नू पसंद हुंदा है, अल्लाह बंदे नू वो देंदा है जो बंदे की जरूरत के मुताबिक हुंदा है। ठीक है ना। इस वास्ते इंतखाब अल्लाह ते छड़ दिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह एक चौधरी चाहिए, दलेर चाहिए, ताकतवर बंदा चाहिए, वो बंदा दे जेड़ा तेनू पसंद है। उसलूब समझ आ गया ना दुआ का। अगे तो इंज दुआ करया करनी है। ठीक है ना, कि अल्लाह जो तेनू पसंद है ना, बस वो अता कर दे। फिर अल्लाह की पसंद वेखियो, अपनी मंग वेखियो तो अल्लाह की
पसंद वेखियो कई शादी के मामले अंदर रिश्तियां के मामले अंदर लोग कह कि ओ हो जाए तो इंज हो जाए नहीं अल्लाह रिश्ता करना है वो कर दे जिहड़ा तैनू पसंद है फिर अपनी मंग ते रब की पसंद ते मुवाजना करो तुसीं हैरान हो जाओगे कि मेरी मंग की सी ते रब की पसंद की है अल्लाह बंदे वास्ते बेहतर करता है जो अल्लाह करता है बंदे वास्ते बेहतर करता है अल्लाह नूं ज़्यादा पता है अपने बंदे का बहरहाल ये तो एक नुकता समझाना मखसूस सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अपनी तबीयत ना एक अजीब किस्म की सी सैयदना उमर इस्लाम के मुखालफ भी सन मुसलमानों के उत्ते सख्तियां भी बड़ियां करते सन इन्होंने तशद्दुद भी बड़ा किया वैसे मेरा ख्याल तुहां कभी सुनिया नहीं ये तो सुनते रहते हो कि अबू जाल ने इंज किया उतबा ने इंज किया उमैया ने आ कुछ किया हजरत उमर ने की किया कभी सुनिया जे क्योंकि उमर हुण साडा जू है क्यों जी ते अपने बंदे ते कोई ऐप बयान करता अबू जाल दे तो बयान करांगे भी उन्हें इंज किया तो इंज किया उमैया ने हज़रत बिलाल नाल इंज किया ये जुल्म किया वो जुल्म किया तो उमर दे जुल्म तो नहीं ना हुण असीं बयान करने क्योंकि उमर हुण साडा है उमर साडा सरदार है उमर साडा अमीरुल मोमिनीन है फिर अपने बंदियां दियां खामियां ते ऐब ते नहीं ना बयान करी दे बहरहाल मजमूई तौर पर सैयदना उमर फारूक ने जुल्म कीते सन क्योंकि दलेर बंदा सी इस्लाम मुखालफ सी मुसलमानों ने तशद्दुद बर्दाश्त किए ने पर जदों उमर ने कलमा पढ़ के इस्लाम की हमायत की अखीर की है अल्लाह की कसम उमर दे कलमा पढ़न दे पहले दिन ही मुसलमानों उमर दे सारे जुल्म ही भुल गए सन फिर बयान किने करने सन उमर दे नाल इस्लाम नूं इज्जत ही इन्नी मिली सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तबीयत इहो जी सख्तगीर बंदे भी सन अपने अबाओ अजदाद के दीन नाल प्यार भी करते सन तो इस्लाम के बारे गौर व फिक्र भी करते सन क्योंकि समझदार सन दना सन सरदार सन फहमो शऊर वाले सन तो गौर भी करते सन कि यार जरा कलमा पढ़ लेंदा छड्डदा क्यों नहीं सख्तियां जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करता है साडे वालों जुल्म की अखीर हुंदी है तो उधरों मिलता भी कुछ नहीं कुछ बंदे होंगे ना भी उधरों मुफाद मिलन दिया है ओहदा मिल गया है वजीफा मिलता है मराहत मिलदियां ने चलो जिन्ना जुल्म हुंदा बर्दाश्त करी जाओ फायदा तो होंदिया है ना उधरों मिलता भी कुछ नहीं इधरों जुल्म भी बड़ा होंदा है तो फिर क्यों नहीं छड्डदे इहदे बारे सोचिया करते सन कदी कदी गौर व फिक्र किया करते सन एक अजीब जी कफीयत सी वो ने घड़ी च मासा ते घड़ी च वो इंज सन जदों इंतकाम की अग भड़कदी जुल्म शुरू कर देंदे जदों इंतकाम ठंडा हुंदा तो गौर व फिक्र शुरू कर देंदे कोई इहो जी कफीयत सी एक दिन इस तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात घरों बाहर सन ते रात बैतुल्ला दे करीब आके छुप के बैठ गए क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह सी कि आप रात नूं बैतुल्ला दे सेन विच आके तहज्जुद दी नमाज पढ़ते अल्लाह की इबादत करते कुरान पाक की तिलावत करते और अक्सर मुशरिकीन दे सरदार कुरैशियां दे सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत सुनिया करते सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सी सैयदना उमर रात उस दिन बाहर ने ते बैतुल्ला के करीब बैठ गए चलो मैं भी मंजर वेखना नज़ारा वेखना क्योंकि कदी कदी गौर व फिक्र भी करते सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आपने बैतुल्ला के सेन के अंदर क़याम शुरू किया कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो हज़रत उमर ने कान लगाए अरबी दान सन और कलाम अरबी है सुन रहे ने तो समझ रहे ने गौर कर रहे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़ी सूरत पढ़ रहे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाका मलहाका वमा अदराका मलहाका कज़्ज़बत समूदो वआदुम बिल कारिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल हाका दी
तिलावत शुरू कर दी। पढ़ते जा रहे ने, पढ़ते जा रहे ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो सुन रहे ने। ऐता नल ऐता मिल रही ने, काफिये नल काफिये जुड़ रहे ने, वजन नल वजन बराबर आ रहे ने। सैयदना उमर गौर करते पे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़दियां पढ़दियां इस मुकाम तक पहुंच गए। खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु। अगे काफिया बदलिया, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनते पे ने। कुरान पाक दियां ऐता काफिये नल काफिये मिलते ने, वजन नल वजन बराबर ने। ते कहंदे ने मैनू लगदा है ये शायर दा कलाम है, ये शायराना कलाम है। किवें वजन नल वजन बराबर ते काफिये नल काफिये बराबर। देखो ना वजन, खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु। हू दियां ज़मीरां आ रही ने। अगे काफिया बदलिया, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुस्सु अला तामिन वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन। कहने लगा वेखो काफिये नल काफिया मिलता है, वजन नल वजन बराबर है। ये शायर दा कलाम है, शायराना कलाम ता वजन बराबर है। हजरत उमर कहंदे ने अजे मैं दिल विच एक गल सोची है, ये शायर दा कलाम है। अगे नबी पाक ने अगली आयत पढ़ी, वमा हुवा बिकौले शायर वमा हुवा बिकौले शायर कलीलम मा तुमिनून। नबी पाक ने ऐत बड़ी मतलब की है, वमा हुवा बिकौले शायर, ये किसी शायर दा कलाम नहीं। क्या लगा फौरन मेरे दिल च गल आई। मैं काफिये नाल काफिये मिलते वेख के दिल च क्या है, हजे दिल च ही सोचा है भी ये शायर दा कलाम है। इन्हें फौरन मेरे दिल की गल बुझ लई है, समझ लई है, पता लग गया मेरे दिल की गल का। फौरन जवाब दे दिता है कि वमा हुवा बिकौले शायर, ये शायर दा कलाम नहीं। अच्छा मालूम होंदा है शायर नहीं, ये काहे ने, ये दिल दियां जानदा है, ये काहे ने। हजे मेरे दिल में ही गल आई है भी काफिये सुन के, रदीफ सुन के, वजन सुन के मेरे दिल च ही गल आई है कि शायर है। इनू मेरे दिल की गल का पता लग गया है। वमा हुवा बिकौले शायर, फौरन जवाब दिता है कि शायर दा कलाम नहीं, मैनू मालूम हुंदा है काहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अगली आयत पढ़ी, वला बिकौले काहिन। समझ आ रही है? वला बिकौले काहिन कलीलम मा तज़क्करून। ये किसी काहिन दा कलाम नहीं। हज़रत उमर फरमाते रहे मैं परेशान हो गया, एक ही हजे मैं दिल च ही सोचा है। अल्फाज सुन के, काफिये सुन के मैं दिल च किया है कि शायर दा कलाम है। इन्हें क्या माँ हुआ बेकौले शायर, ये शायर दा कलाम नहीं। मैं क्या मेरे दिल दी बुझ ली है, लगता है काहे ने।
फौरन जवाब दे दिता वला बेकौले काहिन, एक काहिन दा कलाम भी नहीं। फिर है की ये? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी, तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। हजरत उमर फरमांदे ने ए आयत सुनी ते मेरा दिल हिल गया, फौरन मैनू अपने सवाल दा जवाब मिल गया। तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ए शायर दा कलाम नहीं, ए काहिन दा कलाम नहीं, ए किदा कलाम है? तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह पाक दी तरफों नाज़िल होया है, रब दा कलाम है, ए अल्लाह दा कलाम है। सैयदना उमर फरमांदे ने ऐसी मेरे दिल ते चोट लगी कि मैं इस्लाम दे बारे सोचना शुरू कर दिता। कहते ने उदन तो मैनू इस्लाम दी अजमत दा एहसास हो गया सी, पर अबाओ अजदाद दी मुहब्बत गालिब सी, हजे इस्लाम जाहिर ना हो सकिया। वही जो दिल दी कफियत सी कि इस्लाम दे बारे सुनना, कुरान सुनना तो गौर फिक्र शुरू कर देना, तो जो अपनिया मजलसा च बहना तो सख्ती शुरू कर देनी। हजरत उमर कह लगे उस दिन तो मैं सोचना शुरू कर दिता, इस्लाम ने मेरे दिल दे दरवाजे ते दस्तक दे दी, पर जाहलियत दी असबियत गालिब सी। ऐसे ही गुस्से दे अंदर एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे गुस्से दे अंदर ते इंतकाम दे अंदर फिर जोश दे अंदर आ गए ते तलवार चुक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दा रुख शुरू कर दिता। इस इंतकाम दे अंदर ने ते मुशरिकीन ने भड़काया होया है कि कम खत्म कर दिता जाए, क्योंकि हजरत अमीर हमजा दा कलमा पढ़न दी वजह तो मुशरिकीन परेशान हो गए सन कि इस्लाम नू एक चौधरी मिल गया है। उमर नू तैयार कीता, हजरत उमर ने तलवार चुकी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने वास्ते चल पे। चलदियां रस्ते दे अंदर एक सहाबी मिले, कह लगे उमर किधर दा इरादा है? उमर कह लगा अज मैं कम ही खत्म करन लगा। उमर बड़ा गुस्सा चढ़िया ही, नाले तलवार म्यान चों बाहर कड्डी है। उमर कह लगा अज मैं इस्लाम दी जड़ खत्म कर दियांगा, नऊज़ बिल्लाह। अज मैं इस नबुव्वत दे दावेदार नू नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दियांगा। सहाबी कह लगा उमर बड़ियां वड्डियां गल्लां पिया करना है, क्या तेनू घर दी खबर है? घर दी खबर ही की होया है? तेरी भैन ते तेरा बहनोई वो भी मुसलमान हो गए ने। तेरी भैन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन जैद वो भी मुसलमान हो गए ने। अच्छा, हजरत उमर उतों मुड़े अपनी बहन बहनोई दे घर दरवाजे दे अगे पहुंचे ते अंदरों आवाज़ां सुनिया। हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां कुरान पाक पढ़ा रहे ने। आवाज़ां सुनिया ते दरवाजा खटखटाया। खब्बाब बिन अर्त छुप गए, कुरान दा सहीफा और औराक छुपा दिते। दरवाजा खोलिया, हजरत उमर अंदर गए, पूछिया की पे करदे सो? कह लगे आपस दे अंदर गल्लां बातां ही करदे सा। हजरत उमर ने सख्ती की थी ते आखिरकार वाकया लंबाए। हजरत उमर ने सख्ती की थी ते उन्होंने इकरार कर लिया। कह लगे हाँ जे तेनू शक है, तेरा शक दुरुस्त है, असी कलमा पढ़ ले आए। भैन फौरन पढ़ दिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। हाँ सा कलमा पढ़ लिया है। इन्नी गल सुन के हजरत उमर नू गुस्सा चढ़िया ते गुस्से विच आके अपने बहनोई सईद नू लटा लिया, मारना शुरू किया। तलवार पहले ही पकड़ी सी, तलवार मारन लगे, अगों फातिमा भैन ने रोक लई। जख्म लगा मत्थे दे उत्ते, खून निकलिया।
ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ और हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने गुस्से के अंदर आके झंझोड़िया कि उमर मैनू बेवा करना चाहना है। फिर वो दूजी कवियत शुरू हो गई, गौर फिक्र वाली। इंतकाम मठा हो गया, परेशान हो गए, की होया है? हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे, सोचन लग पे एक कैसा कलाम है ते कैसा इस्लाम है जड़ा कबूल कर लेंदा है बेखौफ हो जाता है। आ मेरी भैन फातिमा जिहड़ी मेरी आवाज़ सुन के ते डर जाती सी और मेरे रोब की वजह तो मेरा सामना नहीं सी करती, अज मेरे सामने तलवार दे जख्म खा रही है और मैनू झंझोड़ रही है। हैरान हो गए, कह लगे अच्छा फिर जो तुसी पे पढ़ते सो मैनू भी लियाओ, मैं भी पढ़ के वेखा, मेरे को भी लियाओ वेखो शह की है। ते हजरत फातिमा बिनते खत्ताब फरमादियां ने ओ पाक कलाम है ते तू मुशरक है, मुशरक पाक कलाम नू हाथ ला सकदे नहीं, तू मुशरक है, तू पलीत है। इन्नमल मुशरिकूना नजासुन। हजरत उमर कह लगे फिर की हो सकता है? फिर गुसल किया, कुरान पाक दियां आयतां सुनियां। आयतां केड़ियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा तहतस सरा। हजरत उमर ने ऐता सुनिया, ऐता ने दिल ते असर किया, नाले कुरान सुनते पे ने नाले रोंदे पे ने, रो रो के बुरा हाल कर लिया। कह लगे अपनी भैन नू कि ए जिथों कलाम सुनिया ही फातिमा मैनू भी उस दरबार विच ले जा। ते बाबे समसाम ने ते मुहब्बत की अखीर की है ना, सुनावा तर्जमा। भाई अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे सन कि हज़रत अमीर हमज़ा दे इस्लाम तो बाद हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया है। अज तज़करा करना, मैं क्या हाँ जी, कह लगे जरा तफसील नाल कर दिओ। मैं तां इन्नी तफसील नूं पै गया, नहीं तो मैं शायद अगे गल चला देंदा। बहरहाल बाबे समसाम ने अपनी मुहब्बत का इजहार किया। पता कि लिखिया कि जो हज़रत फातिमा ने कलमा पढ़ के इकरार कर लिया कि हाँ असीं वाकई मुसलमान हाँ, सुनदा जा उमर डाडा गुस्से विच आमदा गज के ते शेर वांगू सईद वल धामदा सीने उत्ते बह के ते तलवार चलावदा छेती दे नाल पैन रोक गुजार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी चल लेंदी मत्थे उत्ते भैन तलवार नू चल लेंदी मत्थे उत्ते भैन तलवार नू लेंदी बचा खामद नेक अबरार नू रो रो के आखे वीर शेर जरार नू रंडी ना कर दई भैन ढाई पई मार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। ते हजरत उमर ने वेखिया ते हैरान हो गए, परेशान हो गए। उथे ही बैठा दिल विच सोचां दौड़ावदा
पता नहीं नबी इन्हां नूं की ये सुनामदा जो बन जांदा है मोमन ओ बेखौफ हो जामदा जरा नहीं खौफ रखे तेज तलवार दी जोक हबीब वाली सीने नूं ठार दी। ए फातिमा भैन जो है काफर बतलाम दी सुन के आवाज मेरी अंदर वड़ जाम दी डरदी ओ मैनू नहीं सी पानी पकड़ाम दी अज मत्थे ते फट चले मेरी तलवार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। हैरान हो गया कि आ फातिमा भैन इन्नी दलेर क्यों हो गई। हुंदा है मालूम ए कोई रंगन नूरानिया फातिमा भैन जिस दी हो गई दीवानिया। हुंदा है मालूम ए कोई रंगन नूरानिया फातिमा भैन जिस दी हो गई दीवानिया। हुंदा है मालूम ए कोई रंगन नूरानिया फातिमा भैन जिस दी हो गई दीवानिया। पढ़ के ते वेखा ए की पेत नहानिया सचमुच ना सड़ जान दोज़ख पारों इनकार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। फिर कहंदे ने भैन फातिमा की है मैनू भी सुना। ते फातिमा भैन की आंदी है ए पाक किताब कली पाक रहमान ने ए पाक किताब कली पाक रहमान ने पढ़न भी ओ जेड़े पाक इंसान ने हाथ नहीं लाउंदे जेड़े मुशरक नदान ने उमर नू भैन अगों दबका पई मार दी। ते हजरत उमर ने फिर गुसल कीता कहन लगे भैन हुण सुना ते सुनाया ताहा दियां ऐतां अजे पहलियां ही आईयां सी फातिमा भैन जा पढ़ के सुनाइयां सी छम छम पिया रोवे नाले दिंदा दुहाइयां सी हंजुआं दे नाल दाड़ी भिज गई सरदार दी। फिर रोन लग पिया कहन लगा लै चल मैनू भी। फिर अर्जा करेंदा लै चल नबी दे कोल नी रो रो बख्शावां जेड़े बोले मैं बोलनी। फिर अर्जा करेंदा लै चल नबी दे कोल नी मैं रो रो बख्शावां जेड़े बोले मैं बोलनी। पाक नबी तो सुट्टा जिंदड़ी मैं घोलनी पाक नबी तो सुट्टा जिंदड़ी मैं घोलनी। फड़ के ते भैना लै चल तरफ दरबार दी। ते भैन की आंदी है तू चोर सरकारी है बेअदब रसूल दा। थके क्यों जी अज तू चोर सरकारी है बेअदब रसूल दा दुश्मन हमेशा रेओ सरवर मकबूल दा। तू चोर सरकारी है बेअदब रसूल दा दुश्मन हमेशा रेओ सरवर मकबूल दा। हाथ कड़ी दारू हुंदा है हुक्म अदूल दा मैं हाथ कड़ी लाके खड़सा तरफ दरबार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। कहती हथ घड़ी तो बगैर नहीं खड़ना। ते उमर की कहते ने फिर अपना ही साफा दिता वेखो ए दलेरियां फड़ ला ने बंद ला पैने मुश्कां तू मेरियां। भैन ने बावां फड़ के पिछानू उलेरियां साफे दे नाल गंड कस के मार दी जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। फिर बना के कैदी वीरा
चल पई दरबार नू बना के कैदी वीरा, चल पई दरबार नू बख्शा लवा वीरा अपना बड़े गुनहगार नू। जाके ते आखे फिर नबी सरदार नू पेश, नबी दी खिदमत अंदर पेश गुजार दी, झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी। दरवाजे ते पहुंच के दरवाजा खटखटाया, अंदरों सहाबा कराम ने दरवाजे दे सुराख चो वेखिया, कोहे सफा दे करीब दारे अरकम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने। वेख के कहने लगे उमर आया है। कौन आया है? उमर आया है। ते हाथ च तलवार भी है, तलवार समेत आया है। सैयदना अमीरे हमजा कहने लगे दरवाजा खोल दियो, जे उमर खैर नाल आया है ते उन्हें खैर अता की जाएगी, जे उमर बुरे इरादे नाल आया है तो फिर मैं भी हमजा नहीं जे ओदी तलवार नाल ओदे तन नूं सर तो जुदा ना करते हैं। खोल दियो दरवाजा। दरवाजा खोलिया, हजरत उमर अंदर दाखिल होए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वही दी कफियत है, वही खत्म होई। आप उठे, उमर नूं पकड़ के झंझोड़िया। हजरत उमर सीने नाल लगे, कदमां च डिगे, क्या लगे महबूब जी हुण उमर उमर बन के नहीं आया, हुण उमर तुहाडा गुलाम बन के आया है। कलमा पढ़ाओ, मैनू मुसलमान करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर नू कलमा पढ़ाया, इज्जत और शान दी। कैसी कि जग्गां दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया। उमर जाके डिग पिया पैरों में, सोनिया गुलाम बन के आ गया। ते सोने ने उठ के उमर सीने नाल ला लिया, कलमा पढ़ा के ओनू मुरीद बना लिया। जग्गां दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया, दुश्मन पुराने ताई मुरीद बना लिया। गोडे नाल गोडा लाके कोली बैठा लिया। हुण उमर नू चौधर मिल गई आली दरबार दी। सैयदना उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो मुसलमान होए। कुफार दा तरीका सी कि जड़ा भी मुसलमान हुंदा ओदे ते जुल्म तशद्दद शुरू कर देंदे। हजरत उमर मुसलमान होने तो बाद निकले मक्के दी तरफ। सब तो पहलो जाके इस्लाम दे सब तो बड़े दुश्मन अबू जाल दा दरवाजा खटखटाया। अबू जाल ने दरवाजा खोलिया। कौन? मैं उमर। कहने लगा आहलन वसालन, उमर जी आया नू, किवें आए हो? हजरत उमर कहते ने अबू जाला सुन ले, मैं भी कलमा पढ़ के नबी पाक दा गुलाम बन गया वा, जो हो सकता ही हुण कर ले। अबू जाल ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। हजरत उमर उथों निकले। हजरत उमर दा एक मामू है आसी बिन हाशिम, यह भी बड़ा जुल्म करता है। जाके ओदा दरवाजा खटखटाया। कह लगे उमर ने कलमा पढ़ लिया जे, जो हो सकता है कर लो। उन्हें भी दरवाजा बंद कर लिया। उथों निकले ते मक्के दे अंदर बंदा है अमर जमही ओदे कोल पहुंचे। जाके कह लगे मैं कलमा पढ़ लिया ते मुसलमान हो गया। इन्हें टंडोरा पिटिया, शोर मचा दिता। कह लगा लोगो उमर भी बेदीन हो गया जे। हजरत उमर कह लगे झूठ बोलता है, हुण ते मैं दीन कबूल कीता है, हुणी ते मैं दीन वाला इस्लाम वाला बनया। हजरत उमर अपने इस्लाम दा इजहार कर रहे ने, ऐलान कर रहे ने। इसे दौरान लोग जमा हो गए। हजरत उमर उते हमला करना चाहा। हजरत उमर ने मारिया, उन्होंने डराया। उन्होंने हजरत उमर ते हमला किया। हजरत उमर ने उन्होंने मारिया। मार के कुट के अपने घर वापस आ गए। सारे मक्के वालियां ने मशवरा कर लिया जे अज उमर दा रस्ता ना रोके
गया ते हुण इस्लाम दा रस्ता नहीं जे रुक सकदा। हुण वेला जे उन्हें काबू कर लो, सारे मक्के दे कुफार कुरैश सरदार सारे कबीले जमा होके आ गए। हजरत उमर दे दरवाजे ते मक्के दे अंदर इंज नजर आंदा है जिवें इंसानां दा सलाब है। सहीह बुखारी अंदर हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अनुमा बयान करते ने कि मेरे बाप ने जो इस इंसानां दा समुंदर वेखिया अपने घर दा दरवाजा बंद कर लिया कि की हो गया है। कहने लगे असीं उमर नूं कतल करन तो बगैर नहीं जाना। कहने लगे फिर आस बिन वाइल साहमी आए साडे घर दे अंदर और साहम कबीला साडा हलीफ सी। आस बिन वाइल कह लगा उमर की होया है। कह लगे मैं कलमा पढ़ लिया है, मेरे कतल वास्ते आ गए ने। आस बिन वाइल कह लगे उमर फिर परेशान ना हो। हजरत उमर ने कहा ठीक है, बाहर निकले। कह लगे किधर आए हो। कह लगे उमर नू कतल करना आए हैं। आस बिन वाइल कह लगे पीछे मुड़ जाओ, उमर मेरी अमान दे अंदर है, कोई बंदा मेरे तो वध के उमर तक जा सकता नहीं, मेरी अमान दे अंदर है। लोग वापस मुड़ गए। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे मुसलमान होने दे नाल कुफार परेशान हो गए। ऐसी चोट लगी जिहो जी चोट अज तक नहीं सी लगी। इधर मुसलमाना दा हाल की है, जो हजरत उमर ने कलमा पढ़िया ते सारे मुसलमाना ने इतने जोर दे नाल नारा तकबीर बुलंद कीता कि ओदी आवाज बैतुल्लाह दे सेम दे अंदर मुशरिकीन दी मजलिस तक पहुंच गई। हैरान हो गया जो मुसलमाना नू की होया है, इन्नी उच्ची नारा तकबीर बुलंद पे करते ने। जिदों उमर मुसलमान होया हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने जिदन उमर ने कलमा पढ़िया असी क्या करदे सी ओ देने जिदन इस्लाम पढ़दे विचों बाहर आ गया सी। कह लगे जो उमर ने कलमा पढ़िया उदों बाद असी बैतुल्लाह विच नमाज पढ़न दे काबिल होए। असी बैतुल्लाह दे सेम दे अंदर मजलसा लगान दे हल्के बनान दे काबिल होए। उस दिन तो बाद असी बैतुल्लाह दे करीब बैठ के इल्मी गुफ्तगू और मजाकरात करन लगे। हजरत उमर जिदों मुसलमान होए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कि मेरा उमर दे बारे तबसरा एवे जिदन उमर ने कलमा पढ़ लिया उस दिन तो लग के इस्लाम नू इज्जत मिलती गई, तरक्की करता गया और रूज मिलता गया। जब तक उमर जिंदा रहा है मैं इस्लाम दा सवाल नहीं वेखिया। दिन ब दिन मैं फिर इस्लाम दी तरक्की ते इस्लाम दा उरूज वेखिया है। जिदन उमर शहीद हो गए उदन फिर मैं वेखिया कि अज इस्लाम नू जख्म लगा है, अज इस्लाम नू चोट लगी है। क्या लगा जिदन उमर ने कलमा पढ़िया उस दिन तो लग के उमर दी शहादत तक मैं इस्लाम नू तरक्की पांदे वेखिया है, इस्लाम नू उरूज मिलता ही वेखिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फारूक किवें बने। एक सहाबी पूछते ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नू कि उमर फारूक किवें बने। कह लगे जो उमर ने कलमा पढ़िया सी लोग छुप के इबादत करते सी ते उमर ने कलमा पढ़िया ते पूछिया महबूब जी इबादत किथे करनी है। उमर मक्के वाले बैतुल्लाह दे सेन अंदर नमाज नहीं पढ़न देंदे, इत्थे ही दारे अरकम दे अंदर इत्थे ही नमाज पढ़नी है। उमर कह लगे फिर उमर दी उमर दा फायदा की है। फिर उमर दी उमर किस काम में जे इबादत छुप के करनी है, निकलो बाहर। क्या लगे फिर मुसलमान दो कितारां दे अंदर निकले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सरपरस्ती दे अंदर दो कितारां बना के निकले। एक कितार दे अगे हजरत अमीर हमजा ने तलवार पकड़ी है, एक कितार दे अगे हजरत उमर ने तलवार पकड़ी है। ये ते जिदन उमर ने कलमा पढ़िया इस्लाम पर्दे जो बाहर आ गया। असी बैतुल्लाह दे अंदर खड़े होके नमाज पढ़ी
सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सब कुछ इस्लाम वास्ते वक़फ कर दिता। नबी पाक ने दुआ की सी, अल्लाह एदे नाल इस्लाम नू इज्जत अता कर, गलबा अता कर। नबी पाक दी दुआ कबूल हुई है। अल्लाह ने उमर दी वजह तो इस्लाम नू इज्जत और गलबा अता कीता है। उन्होंने ते अपनी जाना तन मन धन इस्लाम वास्ते कुर्बान कर दिते। सैयदना उमर फारूक होन या सैयदना अबू बकर सिद्दीक होन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने तो इस्लाम की खिदमत की है। अगर आज कोई बकवास करे उन्होंने हस्तियां के खिलाफ कि उन्होंने गसब किया है, उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने जुल्म किया है, उन्होंने नाइंसाफी की है, अपनी जुबान नू लगाम दवे। यो हस्तियां ने जिन्होंने इस्लाम कबूल करके गसब कुछ नहीं किया, कब्जा किसी चीज से नहीं किया, बल्कि इस्लाम के उत्ते अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया है। और औरत कल कह रही सी, परसों टीवी चैनल ते वो वकील औरत बकवास कर रही सी कि इंसाफ किवें होवे। इंसाफ दा कतल ते पहले दिन हो गया कि जो फातिमा ज़हरा नू अबू बकर सिद्दीक को इंसाफ नहीं मिले। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी जुर्रत कि मीडिया ते बैठ के, नेशनल टीवी चैनल ते बैठ के और असहाबे रसूल दे बारे, अमीरुल मोमिनीन दे बारे हर्जा सराई, इतनी जुर्रत। बागे फदक का मामला है कि नबी पाक को बागे फदक सी और हजरत अबू बकर ने कब्जा कर लिया, हजरत अली और फातिमा को नहीं दिता। नबी पाक दे कोल जो बागे फदक सी, सुन लो, नबी दा माल विरासत हुंदा, नबी दा माल बैतुल माल च जमा हुंदा है। इस उसूल के तहत नबी पाक दे फरमान की वजह तो अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक दा बागे फदक बैतुल माल दे खाते जमा किया है, नहीं किसी को दिता, क्योंकि नबी दा माल विरासत नहीं हुंदा, तकसीम नहीं हुंदा। फिर सुन लो, हजरत अबू बकर जो दुनिया तो तशरीफ ले गए, बागे फदक अपनी औलाद के नाम ला गए। बागे फदक तो आप फायदा उठाया, फिर गासब सन कब्जा कर लिया तो आप फायदा उठाते रहे। अबू बकर सिद्दीक खिलाफत संभालन तो बाद, अमीरुल मोमिनीन तो बाद कपड़ा उठाया, बाजार के अंदर फरोख्त करने वास्ते निकल गए। सैयदना उमर ने बाजार च खड़े होया वेखिया, क्या लगे अमीरुल मोमिनीन इतने खड़े हो, क्या लगे उमर भावें मैं खलीफा बन गया पर घर का गुजारा भी तो करना है, बच्चियां का पेट भी तो पालना है। क्या लगे नहीं खलीफा है वक्त, तुसी बाजार च खड़े हो के कारोबार नहीं कर सकते, जे तुसी कारोबार करोगे तो हुकूमत के काम कौन संभालेगा, तो उमर घर का गुजारा। सैयदना उमर अर्ज करते ने, ए खलीफा है वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हुक्मरान ताजर हो सकता, हुक्मरान कारोबारी हो सकता, साडा मुल्क तां ही तो बर्बाद होंदा है जो ताजर आउंदे ने। ताजर ने हमेशा अपना कारोबार, अपना मुनाफा, अपनी फायदा, अपनी मिल्ला और अपनी तरक्की वेखनी, मुल्क नहीं वेखना। हुक्मरान ताजर वारा खांदा नहीं। ए खलीफा वक्त अगर बाजार च खड़े होकर तुसी सौदा बेचोगे, मैंने दसो कोल केड़ा दुकानदार है जिसका सौदा विकेगा? हर बंदा कहेगा मैं अमीरुल मोमिनीन को लेना हूं। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ हासिल करने वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ करीब होने वास्ते हर गाहक ਤੁਹਾਡੀ दुकान पर आएगा, होर किसी का सौदा नहीं विकना। हुक्मरान ताजर नहीं वारा खांदा। गल की समझ आ गई? कह लगे उमर फिर घर का गुजारा, कह लगे वजीफा लो, अमीरुल मोमिनीन वजीफा लवे, कह लगे ओना वजीफा लवांगा जिन्ना एक मजदूर का वजीफा है, जिन्नी तनख्वाह एक मजदूर दी है मैं ओनी तनख्वाह लवांगा, अपने घर का गुजारा करांगा। किसी आखिया ए खलीफा वक्त अगर ओदे नाल घर का गुजारा ना होया, फरमाया फिर मैं मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा देंगा। जे मेरा गुजारा नहीं होएगा तो फिर मजदूरों का गुजारा किवें हुंदा है? मैं मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा देंगा पर तनख्वाह मजदूर के बराबर लवांगा। बागे फदक ते कब्जा किया, और तनख्वाह मजदूरों के बराबर। दुनिया तो गए,
अपनी औलाद नू अपना जान नशीन नहीं बनाया, सियासत के अंदर हिस्सेदार नहीं बनाया, दुनिया तो गए अबू बकर नू कफन पुरानिया चादरां में दिता गया है। कफन वास्ते अबू बकर दे घर ना कपड़ा मौजूद सी, ना कपड़े वास्ते पैसे मौजूद सी। सैयदना उमर अमीरुल मोमिनीन बने, बागे फतक अपनी औलाद के नाम ला लिया। हजरत उस्मान अमीरुल मोमिनीन बने, बागे फतक वही है, अपनी औलाद के नाम लाया। उदों बाद अमीरुल मोमिनीन कौन बने? हजरत अली पाक अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफातुल मुस्लिमीन बने, वक़्त दे हुक्मरान बने, सारा कुछ अपने कंट्रोल में सी। दसो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बागे फतक जो नबी पाक दा सी हजरत फातिमा दी औलाद में तकसीम कीता है। किने कब्जा कीता है, किने कसम कीता है? जो हुकूमत ही हजरत अली नूं मिल गई, जे नबी दा माल तकसीम हो सकता हुंदा, अगर जे सैयदा फातिमा दुनिया ते नहीं रही, हजरत फातिमा दी औलाद ते मौजूद सी कि नहीं? हजरत अली ने नबी पाक दा बाग हजरत फातिमा दी औलाद नूं तकसीम कीता है। फिर जेड़ा इल्जाम अबू बकर ते लांदे हो, ओह इल्जाम नऊज़ बिल्लाह फिर हजरत अली ते भी बनता जे। शर्म करो, गल कर लगिया कोई सोचो, कब्जा कर लिया सी हजरत अली ने, फिर क्यों नहीं तकसीम किया? क्योंकि हजरत अली नूं इल्म है कि नबी दा माल तकसीम हुंदा नहीं। और सुन लो, हुकूमती इदारे और सिक्योरिटी इदारे सुन लैन और साड़ी अपील ते गौर करन। एहो लोग ने जो मुल्क दा अमन बर्बाद कर रहे ने, जो बैनुल मज़ाहिब हम आंगी नूं तबाह कर रहे ने, अमन तबाह कर रहे ने और फिरका वराना फसादात नूं हवा देने की कोशिश कर रहे ने। असी अमन पसंद लोग हाँ, अल्लाह दे फजलो करम नाल असी मुसलमान भी हाँ, असी पाकिस्तानी भी हाँ, सानू इस्लाम नाल भी प्यार है, सानू पाकिस्तान नाल भी प्यार है। सुन लो ध्यान नाल, ए पाकिस्तान साडे बुजुर्गां ने, अकाबर ने, असलाफ ने, वड्डियां ने बनाया है। असी इहदा इस्तेहकाम चाहते हैं, असी पाकिस्तान दा अमन बर्बाद करना चाहते नहीं। असी तो सुलह पसंद लोग हाँ, अमन पसंद लोग हाँ। असी तो अज तक किसी इख्तलाफ का जिक्र ही नहीं किया, सुनिया जे कदे कोई इख्तलाफ? असी तो मुहब्बत वाले, प्यार वाले, अमन वाले ये लोग ने जेडे इहो जिहियां गल्लां करके ते मुल्क दा अमन बर्बाद करना चाहते ने। इंज हो गया ते इंज हो गया, नफरतां ते दुश्मनियां नहीं, मुहब्बतां और प्यार। प्यार की मिसाल पूछनी है, आंदे हजरत अली और फातिमा नूं अबू बकर को इंसाफ नहीं सी मिलिया ते इंज हो गया ते वो हो गया, और हजरत अबू बकर ने गसब कर लिया ते कब्जा कर लिया। हजरत अबू बकर दे नाल नबी पाक दे घराने दी, अहले बैत दी, अली पाक दी किन्नी मुहब्बत है। नबी पाक दी वफात तो 6 माह बाद खतूने जन्नत, जन्नती खवातीन दी सरदार, अली पाक दी बीवी, नबी पाक दी बेटी, हसनैन करीमैन दी वालदा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा, फातिमा बतूल बिनते रसूल सलामुल्लाह अलैहा दा इंतकाल होया। चारपाई नूं जनाजे वास्ते लियांदा गया, सफा बन गई। हजरत अली पाक चारपाई दे करीब ने, एड़ियां उठा के सफा दे अंदर वेख रहे ने। पिछे निगाह पई अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक वल सफा नूं चीरते हुए गए। अबू बकर नूं बाजू तो पकड़िया, अगे मुसल्ले ते लैके आए, कह लगे अमीरुल मोमिनीन सैयदा फातिमा दा जनाजा पढ़ाओ। अबू बकर कह लगे अली तेरी बीवी है, तेरे नाल वक्त गुजारे आए, तेरा ज्यादा हक है, अपनी बीवी दा जनाजा खुद पढ़ा। अली पाक कह लगे अबू बकर जी ये ते मसले दा मैनू भी पता है, लेकिन सुन लो सिद्दीक अकबर जी जिथे तुसी मौजूद होवो, तुहाडे हुंदियां अली मुसल्ला इमामत ते नहीं खलो सकदा। पुछो इन्हां नाके दीन नू, अमन दे दुश्मनां नू, पाकिस्तान दे दुश्मनां नू, वैरियां नू, इस्लाम दुश्मनां नू पुछो कि सैयदा फातिमा ज़हरा दा जनाजा किने बनाया है।
नऊज़ बिल्ला अली पाक जिन्होंने हाजत रवा ते मुश्किल कुशा कहते हो, इन्ने बुज़दिल नऊज़ बिल्ला हो गए सन। ये मुहब्बतां ने, प्यार है। और असी अहलुल हदीस अल्लाह दे फज़लो करम नाल मुहब्बतां और प्यार बयान करने वाले हैं। सिक्योरिटी इदारे, हुकूमती इदारे, तवज्जो करो। जिहड़े लोग मुल्क दा अमन बर्बाद करते हैं उन्होंने लगाम डालो। ऐसे शर पसंदा नूं पटा डालो जो इतनियां अजीम हस्तियां दे बारे जुबान खोलते ने। वगरना याद रखो, असी असहाबे रसूल, असहाबे मुहम्मद, आले रसूल, आले बैत और ओ हस्तियां जिन्हां दा साडे ईमान और इस्लाम नाल ताल्लुक है, असी उन्हां दे खिलाफ इहो जिहियां बकवासां बर्दाश्त कर सकदे। इस वास्ते एहतजाज कर रहे हैं। हाथ तां नहीं चुकदे कि असी पाकिस्तान के शहरी हाँ। बदला लेना, एक्शन लेना, रिट कायम करना यह हुकूमत का फर्ज है। ठीक है, असी अमन पसंद हाँ। असी तुहाडे अगे एहतजाज करांगे हुकूमती इदारे, सिक्योरिटी इदारियां दे अगे कि लगाम डालो, पटा डालो। असी खुद हाथ चुकना क्योंकि असी कानून अपने हाथ में लैन वास्ते तैयार। वगरना अज साडे कायदीन हुक्म देन के फड़ लो इनू, ये बच सकते हैं नहीं। लेकिन असी अमन पसंद लोग हाँ। साडा यह मौकफ है कि मुल्क का कानून अपने हाथ में नहीं लईदा। हुक्मराना दे अगे अपील करी दी है, मान लैन तो ठीक है, ना मनणगे कयामत वाले दिन साडे भी मुजरम होणगे, सहाबा इकराम दे भी मुजरम होणगे, जिन्हां दी तौहीन बर्दाश्त कर रहे ने रब दे भी मुजरम होणगे, अल्लाह दी अदालत में जवाब दे होणगे। असी सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि जागो, दुश्मन नू पहचानो, पाकिस्तानी बनो, मुसलमान बनो, इस्लाम और पाकिस्तान दे नाल मुहब्बत करो, दिफा करो। अल्लाह पाक मेहनत कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, ओ कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, लम यलिद वलम यूलद, कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां साडे पीर दियां। आ एले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्न नू चीर दियां। ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। ओनू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफतां बदरे मुनीर दियां। आ अहले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां।